वंदे मातरम ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं बल्कि आजादी की लड़ाई के दौर से करोड़ों भारतीयों की भावनाओं से जुड़ा एक स्वर है। लेकिन अब इसी वंदे मातरम के पूरे गायन को लेकर सियासत गर्मा गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया, मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं, आखिर हुआ क्या था। तुम्ही विद्या, तुम्ही धर्मा, तुम्ही हृदि, तुम्ही मर्मा, त्वं हि प्राणा शरीरे, बाहुते तुम्ही मा शक्ति, हृदये तुम्ही मा भक्ति, तुम्हारी प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे, वंदे मातरम। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्या दायिनी। इसी वीडियो को लेकर बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस के एक कार्यक्रम में वंदे मातरम का पूरा गायन नहीं किया गया और इसे बीच में ही रोक दिया गया। बीजेपी ने इस मामले को लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पर सवाल उठाए हैं और पूछा है कि आखिर कांग्रेस को पूरे वंदे मातरम से परेशानी क्यों है। हालांकि कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को खारिज किया है। कांग्रेस की ओर से सफाई दी गई कि उनके मुख्यालय में वंदे मातरम का पूरा गायन किया गया था। यानी एक तरफ बीजेपी आरोपों के जरिए कांग्रेस को घेर रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने का आरोप लगा रही है। लेकिन इस विवाद के बीच ये जानना भी जरूरी है कि पूरा वंदे मातरम आखिर कितने समय का है और इसे लेकर नए नियम क्या हैं। दरअसल वंदे मातरम के आधिकारिक 6 अंतरों वाले पूर्ण संस्करण की अवधि करीब 3 मिनट 10 सेकंड है। गृह मंत्रालय की 2026 की गाइडलाइन के तहत निर्धारित सरकारी और आधिकारिक समारोह में इसी पूर्ण संस्करण को गाने या बजाने का प्रावधान किया गया है। अगर किसी कार्यक्रम में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों प्रस्तुत किए जाते हैं तो पहले वंदे मातरम और उसके बाद जन गण मन होगा। और इस साल स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के समारोह में एक खास बदलाव भी देखने को मिला। 15 अगस्त 2026 को पहली बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम की प्रस्तुति दी गई। यानी 2026 में वंदे मातरम को लेकर नया प्रोटोकॉल और ज्यादा चर्चा में आ गया। लेकिन इसी बीच कांग्रेस के कार्यक्रम का वीडियो सामने आने के बाद अब सवाल राष्ट्रगीत के सम्मान से लेकर सियासत तक पहुंच गया है। इसी बीच केरल से भी वंदे मातरम को लेकर विवाद सामने आया है। स्वतंत्रता दिवस के एक कार्यक्रम में वंदे मातरम नहीं बजाए जाने को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस और यूडीएफ सरकार पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस की राजनीति में राष्ट्रगीत को लेकर असहजता दिखाई देती है और इसी वजह से बार बार ऐसे विवाद सामने आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी बेवजह इस मुद्दे को राजनीतिक रंग दे रही है। दरअसल वंदे मातरम को लेकर विवाद नया नहीं है। आजादी के आंदोलन के दौरान यह गीत राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बना और स्वतंत्रता संग्राम में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसी वजह से वंदे मातरम आज भी करोड़ों भारतीयों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। लेकिन अब सवाल सिर्फ एक गीत के गायन का नहीं है। सवाल यह है कि क्या राष्ट्रगीत को लेकर भी राजनीति होनी चाहिए? क्या वंदे मातरम के सम्मान के नाम पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप उचित है? और आखिर कांग्रेस के कार्यक्रम में सामने आए वीडियो की पूरी सच्चाई आखिर है क्या? यानी एक तरफ राष्ट्रगीत की गूंज है तो दूसरी तरफ सियासत का शोर। वंदे मातरम को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है और अब यह विवाद लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।